टपल के साथ काउंट का यूज करना पड़ेगा। हियर सी वी आर डूइंग काउंट फंक्शन, लाइक सपोज आई एम जस्ट putting numbers over here, like 2, 3, 4, 5, 6. इसके अंदर इंसर्ट कर दिए टपल के अंदर। नाउ सी द रिजल्ट, 1 is 1 time, that is good. Now see the 2 is at 1 time only, right? 3 is how many times? 2 times, right? Now there is 4, so check 4, 4 is on 2 times. Understand? So this way we can check the, we can use the you can say count function, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, आफ्टर दिस वी हैव इंडेक्स फंक्शन। तो जैसे हम लोगों ने काउंट फंक्शन यूज किया है, उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो इंडेक्स फंक्शन क्या बताएगा हमें कि जो भी हमारे एलिमेंट है, कौन सा इंडेक्स किस पोजीशन पे है, राइट? लाइक सी हियर index, you want to see the index of 4 is 6, it is counting the first index, right? 4 हमारे पास 2 बार है, लेकिन ये क्या कर रहा है, फर्स्ट इंडेक्स को काउंट कर रहा है। तो देखिए क्या है, 0, अब इट विल काउंट एलिमेंट 1 2 3 4 5, राइट? तो ये 0 1 2 3 4 5 and 6 means 4 is at which element, which index? It is at 6 index, right? तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स पता कर सकते हैं। If you want to check the index of 6, then you will simply, it is on 7th index, right? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, we can find out the exact index of the टपल, टपल के एग्जैक्ट इंडेक्स को हम पता कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज सम, इट इज गिवन सम ऑफ टपल एलिमेंट कैन बी डन बाय लिस्ट, इट इज गिवन। तो अगर सम करना हो तो हम क्या करेंगे, वी विल कन्वर्ट इट इन लिस्ट। पहले हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, टी डॉट सम, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज करेंगे हम, एंड वी विल कन्वर्ट दैट टपल इनटू लिस्ट। ओके, टपल को हम क्या करेंगे, लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, या आप ऐसे इसको लिख दें अगर, तो ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक लिस्ट। तो लिस्ट, हाँ लिस्ट, एंड ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं की, राइट? नाउ लेट्स टाइप respective 12 using 1 time, 2 time, 3 time. Yes. 3 times we will close it, right? It was 2 times only, that's why it was coming error. P dot sum. Sum only. Okay. Like T dot will not take. We will only use sum sign. Okay. So here it will be enough. Now we will check it. See. इसने क्या किया? We have taken the list, right? Let's see the tuple of few numbers, right? We have converted that tuple into list. उस tuple को हमने क्या किया, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। लाइक अगर आप इसको देखना चाहते हैं, इसका आउटपुट डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका आउटपुट, देन वी विल अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। देखिए ये आपका क्या है, ये आपका टपल था, ठीक है, एंड
ऐसे ही कर लेते हैं, मैं इट विल बी मोर इजी टू अंडरस्टैंड। राइट, पहले हम टपल को प्रिंट करते हैं, देन सी टपल इज कन्वर्टेड इनटू लिस्ट, देन वी आर एबल टू ऐड इट। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं, डायरेक्टली टपल को ही ऐड करते हैं, तो देखिए क्या होता है, इट विल गिव एरर। अगर हम लोग टपल को ही ऐड करें तो क्या होता है, ठीक है। सी इट इज ऑल्सो एडिंग नाउ, वी आर just add the tuple element, right? Then on in case of tuple also, ठीक है। सम जो है हमारा वेरिएबल जो है इसका क्या कहते हैं इसको फंक्शन, इट इज आल्सो रनिंग sorted. So what is given? Return the sorted element list. Right. Meaning is it? It is given x is equal to the value is given, r is equal to sorted x and print sorted element. तो हम sorted element को print कर सकते हैं, right? Like this, we will take the same easy to understand, right? See here, is there any problem? Yes, everything is right. Now we will see the result. Right. What is going on? It is just converting this into list only. शॉर्टेड कमांड से भी हम क्या कर रहे हैं, टपल को हम लोग लिस्ट के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट the sorted elements list. Right. It is in tuple, but we are getting result in form of list. Okay. Now there is max of a tuple element. इस टपल एलिमेंट का मैक्सिमम हम लोगों ने फाइंड आउट करके देख लिया है, बट देन आल्सो इट इज गिवन। तो दिस इज द लिस्ट, राइट। इट इज द एग्जांपल ऑफ it is a tuple and it is taken max tuple। तो टपल के अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, यू विल फाइंड आउट इट्स रिजल्ट। तो व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? दैट इज 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका मैक्स मिन, ठीक है, और ये लीनियर सर्च के कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं। चलो इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, लीनियर सर्च इन टपल, व्हाट विल बी द आउटपुट। Let's see what is given. Tuple 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक प्रोग्राम है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 नाम का एक टपल ले लिया। Here it is given n is equal to 5, b is equal to false, right? For loop is taken for I in range, length टपल का लेंथ है वो, and after that if condition is there, because conditional statement is there, and there also here after here b, and then if is again coming, then let's see, देखते हैं इसको ये क्या करता है, प्रोग्राम रन होता है या नहीं होता है। Let's see where is the error found. In first time it is printing found. क्या हो रहा है, we have taken a tuple 1 2 3 4 5 6, n is equal to 5, right? n की वैल्यू क्या है, 5 है। अब हम चेक कर रहे हैं b is equal to false, right? Here we are checking I means ये आपका जो टपल है इसको हम लोग वर्टिकली देख रहे हैं, फॉर आई इन रेंज लेंथ टपल। इफ टपल आई इज इक्वल टू n, अगर 5 आता है देन इट इज ट्रू, राइट। फर्स्ट टाइम ये
नहीं आ रहा है। If b is equal to true, then print found, right? And else print not found. देखिए क्या है, जब आपका टपल रहा है कि लाइक लेंथ क्या है टपल की, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज टेकन दिस वन, राइट, देन रेंज इज कमिंग आफ्टर दैट इफ टपल आई इज इक्वल टू एन, राइट, टपल के अंदर जो वैल्यू है ये एन के इक्वल है, एन इज गिवन ओवर हियर 5, यस इसके अंदर 5 वैल्यूज हैं, ठीक है। देन अगर आपका आ जाता है तो फर्स्ट टाइम ये रन करेगा तो क्या आएगा वैल्यू, तो क्या होगा, पहली कंडीशन सही हो जाएगी तो इसमें फाउंड आ जाएगा, राइट, बी इज ट्रू। एंड नेक्स्ट टाइम जब रन करेगा ये तो इसमें क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम रन कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है हमें, फाउंड आ रहा है, मीन्स इट इज n इज इक्वल टू 5, अंडरस्टैंड, ठीक है।